चिंतन में लगाओ। आजकल लोग समय कहाँ खर्च करते हैं? व्यर्थ की बातों में। विदुर और विदुरानी की कथा आपने सुनी होगी। भगवान के एक परम भक्त का नाम है विदुर। क्या नाम है? विदुर। और विदुरानी, विदुर जी की पत्नी का नाम है विदुरानी। दोनों एक जंगल में रहते हैं, घास की कुटिया बना के, और प्रेम से जंगल में बैठकर एकांत में दोनों पति पत्नी भगवान का चिंतन करते हैं, विदुर और विदुरानी। मैया, ओ मेरी माँ, ध्यान कथा में है कि कैमरे में है? बोलो। कैमरे में ध्यान मैया का, कथा में ध्यान नहीं है। कथा सुन लो, हाथ तो हिलाती रह जाओगे फिर। सुनो, विदुर और विदुरानी जी दोनों जंगल में रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, ये बताओ कि जिंदगी के लिए आज लोग जितना परेशान हैं, क्या इतनी परेशानी की जरूरत है? बोलो। क्या जिंदगी इतना परेशान होने के लिए मिली है? आज के आदमी को देखो, परेशान है। आप लोगों से मैं सवाल करूं, क्या ईश्वर ने जिंदगी इतना परेशान होने के लिए दिया है? अच्छा, कुत्ता इतना परेशान नहीं है, गधा इतना परेशान नहीं है, सूअर इतना परेशान नहीं है, चिड़िया इतना परेशान नहीं है, पशु पक्षी इतना परेशान नहीं है जितना परेशान मनुष्य है, जबकि मनुष्य के पास बुद्धि है। जिंदगी इतनी परेशानी के लिए तो ईश्वर ने नहीं दी। पता नहीं आप इतने परेशान क्यों रहते हैं। अब देखो ना, विदुर जी और विदुरानी जंगल में रहते हैं, घास की कुटिया बना ली, दोनों पति पत्नी हैं, जंगल के कंदमूल फल खा लिया, भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की रहनी देखिए कैसी थी। पहले के लोगों का जीवन 100-100 साल का होता था, 150-150 साल तक जीते थे लोग। और आज तुम वीआईपी जिंदगी जी रहे हो, फिर भी 70 में ही मर जा रहे हो। 70 के ऊपर जाना मतलब आप लोगों का एक चुनौती बन गई है। बीमारी से भरा है शरीर आपका, जबकि इतनी सुविधाओं में आप रहते हैं। पहले के लोग तो बिल्कुल विहंग जंगल में रहते थे। बोलो हाँ। आपने अपनी उम्र कम कर ली चिंता कर करके, टेंशन ले लेके। सारी जिंदगी व्यक्ति की कहाँ गुजर जाती है? हाय 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 करने में। विदुर जी और विदुरानी कहाँ हैं? जंगल में। क्या कर रहे हैं दोनों पति पत्नी? जंगल में बोले भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इतना चिंतन किया विदुर और विदुरानी ने, इतना चिंतन किया कि वो घास की कुटिया पर रहने वाले विदुरानी को और विदुर जी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं विदुरानी के घर पहुंच गए। ये देख, रिश्तों में ये नहीं हम कह रहे हैं, पर 95% समाज में ऐसा देखा जाता है। कुछ परसेंट जो समझदार लोग हैं वो सबको निभा लेते हैं, कुछ परसेंट अच्छे हैं सब जगह, अमीरी में भी और गरीबी में भी। कुछ लोग निभा लेते हैं, पर कुछ लोग, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, ऑटो रिक्शा चला चला के पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, उसे कलेक्टर बना दिया। और जब कलेक्टर बनी तो उसने अपने पति को छोड़ी और वो भी किसी कलेक्टर से सेट हो गई। तुम कलेक्टर हम कलेक्टर, चलो कलेक्टर कलेक्टर करते हैं न्याय। हाँ, रिक्शे वाले में क्या रखा? बोलो हाँ, कोरोना के टाइम की घटना है ये।
कि ना हुआ था कि नहीं अपने देश में ऐसा? पहले तो बराबरी की थी, वो लड़का लड़की तो चला उनका, दोनों ऑटो चला रहे थे, दोनों खुश थे, पर दोनों में से एक का स्तर हो गया बड़ा, तो भाव देना बंद कर दी उसने, चल टपोरी कहीं के। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता सत्यभामा, बहुत पैसे का एक बार उन्हें आ गया घमंड, और भगवान देखो सबका घमंड तोड़ते हैं। तो आज सब लोग ना अपना मान रही हैं, पर कोई लेके भाग छोड़ ही रहा है, आप तो लेके ही भागने लग गए। नारद जी बोले नहीं, हम तो एक जगह ठहरते नहीं है, अब हम जहां जहां जाएंगे हमारा चेला कमंडल पकड़ेगा, चलेगा, चलो। अब तो लगी रोने सत्यभामा मैया, नहीं प्रणव में गिर पड़ी। रुक्मणी मां से कहा सत्यभामा मैया ने, मां हे देवी आप मेरी रक्षा करिए, मेरा सुहाग कैसे बचेगा, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। तब रुक्मणी मैया ने कहा, ये लो तुलसी का पत्ता, और ये तुलसी का पत्ता ले लो और प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपकी दासी हूं, मैं कोई धन की मालकिन नहीं हूं। अभी तक आप धन की मालकिन हो, अभी तक आपने दासी भाव स्वीकार नहीं किया, प्रभु की शरण में आप गई नहीं, प्रभु को आप पदार्थ से खरीदना चाहती हो, भगवान को आप सोना चांदी से तौलना चाहती हो, वो किसी सोने चांदी से तुलने वाले नहीं, पर प्रेम में बिक जाते हैं। ये तुलसी के पत्ते से तुल सकते हैं भगवान, पर करोड़ों की संपदा से नहीं तुल सकते भगवान। रुक्मणी माने पे जा रही हो, अच्छा भगवान के लॉकर में सब रख रही, मैया चल भी पड़ी, देखो इतने फास्ट। कहां रखेंगे सब सामान? सब कुछ प्रभु आपका, पर आप हमारे। मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान को छिलका दे रही हैं और फल फेंक रही हैं। आप भी अच्छे कर्मों के, बुरे कर्मों के, पाप पुण्य सब ईश्वर की अदालत में रखिएगा। बोलो हाँ। आप भी ध्यान से समझिएगा इन विषयों को, अपने पास रखेंगे। इसलिए ये दास जो भी पुण्य करता है, जो भी पाप होते, प्रभु गलती हो गई, अपराध है, मैंने यदि कोई पाप किया है तो उसे मैं भोगने को तैयार हूँ, पर जो भी पुण्य है वो आपके चरणों में, और पाप जो है यहीं इसी जन्म में सब भोग लें, अगले जन्म के, अगले बार पाप पुण्य के चक्कर में अगला जन्म ना लेना पड़े। अगला जन्म लें तो पाप और पुण्य के कारण नहीं, भगवान किसी कार्य के लिए भेजें तो जरूर आने को तैयार। प्रभु आप अपना दास बना के भेजो, हम आएंगे, 100 बार आने को तैयार हैं संसार में, पर जगत के बनकर नहीं, जगत के कारण नहीं, जगन्नाथ के कारण हम बार बार संसार में आए। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से आना जरूर। ईश्वर देखा जाए तो फिर लोग कुत्ते की पूजा क्यों ना करें, फिर सुअर की पूजा लोग क्यों ना करें? तो अब यहां ये बात कट जाएगी। तो सुनो, इस बात को पूरा जब तक नहीं जानोगे, पूरा जब तक नहीं सुनोगे, तो आधा ज्ञान किसी काम का ना होगा। सुनो, ईश्वर सबके भीतर है, गैया के अंदर भी, कुत्ता के अंदर भी, स्त्री के अंदर भी, पुरुष के अंदर भी, हाथी के अंदर भी और चींटी के अंदर भी, सबके अंदर ईश्वर है। परंतु किस रूप में है? आत्मा के रूप में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके भीतर परमात्मा है।
परंतु गधे के अंदर ईश्वर तो है, इसलिए हम गधे को सताएं ना, पर गधे की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्वरूप गधे का। यहां पर दो बातें हो गई।